हमेशा लोगों को सोच समझ के ही डालना चाहिए, इसमें कौन सी नई बात है। और खास तौर से जो इलेक्शन जो 10 साल के बाद हो, जो इलेक्शन उस टाइम के बाद हो जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बेइज्जती की, हमारे स्टेट को तोड़ा, हमारे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारे नौजवानों की जो फ्यूचर है उसको मुश्किल में डाल दिया, हमारी जो माएँ बहन हैं इनके फ्यूचर को मुश्किल में डाल दिया। तो इस टाइम पे तो लोगों को ध्यान देना ही है अच्छी तरह से सोच समझ के, ताकि वो लोग चाहे वो बीजेपी वाले हों या बीजेपी की कश्मीर में कठपुतलियां हों, उन तमाम लोगों को एक ही बार यहाँ से हमको उखाड़ बाहर फेंकना है, क्योंकि हमें अपना मुस्तकबिल बनाना है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। क्योंकि उन्होंने ने ये भी कहा कि जिस तरीके से देखते हैं कि मतलब वोट खरीदे जा सकते हैं, हाँ, पैसों की, वो बिल्कुल वो तो सही बात है। वोट खरीदना और बेचना दोनों मेरी नजर में गुनाह है, लेकिन ऐसा होता है और हमें पता भी है कि कौन वोट खरीद सकते हैं, कौन लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक बार थोड़ा पैसा लेने से उनके 5 साल ज़ाया हो जाएंगे। हमने पहले ही 10 साल तक बहुत मुसीबत देखी है, पिछले 5-6 साल में बहुत ज्यादा मुसीबत देखी है। यहाँ पे बेरोजगारी की जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ की, नौजवानों की, वो हिंदुस्तान में नंबर 2 की पोजीशन में जम्मू कश्मीर है। जो औरतों की बेरोजगारी है वो नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। इसका जवाब तो हमको दे, वो बीजेपी वाले थोड़ी या उनकी कठपुतलियां यहाँ पे वो जवाब नहीं दे सकते। हमें कोई नया रास्ता चुनना होगा। मैं तो आपको कहता हूँ, जैसे मीर इकबाल साहब हमारे कैंडिडेट हैं बारामूला के, पिछले 10 साल से ये डटे रहे। जिस टाइम पे लोग कांग्रेस छोड़ रहे थे क्योंकि मोदी सरकार, अमित शाह, ईडी वीडी तमाम जो प्रेशर था लोगों पे, हम जैसे लोग तो कांग्रेस में रहे, अपनी अपनी पार्टी में रहे। लेकिन कितने लोग हैं जो सिर्फ एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, फिर वापस अपनी किसी और पार्टी में आके अब आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। वो क्यों जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे? वो अपने ईमान पे क्यों नहीं कायम है? अगर अपने ईमान पे कायम रहिए ना। जो अपनी पार्टी को ऐसे छोड़ दे, पार्टी तो घर होता है, आप ऐसे पार्टी को छोड़ रहे हैं, अपने घर को छोड़ रहे हैं। आप अपने घर को नहीं संभालेंगे, आप दूसरे लोगों को क्या संभालेंगे? इस नौजवान ने पिछले 10 साल में जो इससे हो सकता था, हमारे पास कोई इख्तियार तो था नहीं कांग्रेस पार्टी के पास, जो हो सकता था इसने किया। लेकिन अगर लोगों का सपोर्ट रहेगा, ये राहुल जी के हाथ मजबूत करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त अगर आरएसएस और बीजेपी के साथ कोई लड़ रहा है, चट्टान की तरह अगर कोई खड़ा है, वो राहुल गांधी। और राहुल गांधी, अभी मैं उन्हीं की रैली से आया हूँ, शाल्टिंग में अभी रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी। उन्हीं की रैली से उन्होंने एक बात मैसेज जो दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि चाहे बीजेपी चाहे या ना चाहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहे या ना चाहे, यहाँ का स्टेटहुड बहाल होके ही रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो हमारा हाथ, आप समझे। लेकिन उनके हाथ मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका साथ देना है। वो तो खुद कहते हैं कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरा खून का रिश्ता है कश्मीर के साथ, तो वो हमारा भाई है, वो लड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मैं एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी पकड़ के बीजेपी के पैसे लेके नौजवानों को कहेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आप क्या करेंगे? आप तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ड्रामा करते हैं। ये सीरियस बिजनेस है, सीरियस सियासत बहुत सीरियस बिजनेस है। इसमें हमें देखना मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे इतने सारे नौजवान हैं, मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, आप 7 दिन अब रह गए इलेक्शन में, इस बारामूला के इलेक्शन में 7 दिन रह गए। आप खुद अपने दोस्तों को, बहनों को, माओं को, वालिदैन को, बुजुर्गों को, उनको बताएं कि ये बहुत जरूरी इलेक्शन है। इकबाल साहब कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं और हमें ये इलेक्शन जीतना है इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों का मुस्तकबिल बना सके। करने वालों का हम हशर देखेंगे इंशाल्लाह।